वेस्ट बैंक से बड़ी खबर है, जहां पर वेस्ट बैंक के बलाटा शिविर पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सेना ने अल हदा स्मारक को तबाह किया। हमले के बाद अल हदा स्मारक में आग लग गई। तो आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में लगातार आईडीएफ की तरफ से हमले जारी है और बलाटा शिविर पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली सेना की तरफ से तस्वीरें आपके सामने। अल हदा स्मारक को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमले के बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अल हदा स्मारक में किस तरह से आग लगी हुई है। और देखिए, बंधकों को लेकर बड़ी खबर। बंधकों को लेकर कई जगह पर अब प्रोटेस्ट हो रहा है। इजरायल में 240 बंधकों की रिहाई की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हमास की शर्त मान लेने की अपील कर रहे हैं। बंधकों के परिवार वाले, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की है नेतन्याहू ने। 44 दिनों से हमास से लगातार जो जंग है वो जारी है इजरायल की, और 44 दिनों से हमास की गिरफ्त में ये सभी बंधक है जिन्हें जल्द रिहाई की मांग की जा रही है। तो इस युद्ध में सबसे बड़ा मुद्दा बंधकों की रिहाई रहा है और उसको लेकर इजरायल के ऊपर, इजरायल की सरकार, नेतन्याहू सरकार के ऊपर दबाव भी रहा है। तो बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इजरायल के अंदर प्रोटेस्ट भी हुआ है, दबाव में है नेतन्याहू सरकार। हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक हैं और 5 बंधक हमास की गिरफ्त से रिहा हो चुके हैं और यही वजह है कि दूसरे बंधकों की रिहाई के लिए शर्त मानने की बात कही जा रही है। और जरा उस तरफ आप तस्वीर में देखिए, जो प्लेकार्ड्स नजर आ रहे हैं वहां पर लिखा प्रिजनर्स एक्सचेंज नाउ, यानी कि जो यहां पर फिलिस्तीनी है आप उनको एक्सचेंज करें लेकिन बंधकों को छुड़वाइए। एक इजरायली महिला बंधक का शव भी देखिए मिला अभी हाल ही में, 55 साल की जो उसकी उम्र है। तो इस तरह से बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ रहा है। बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने शर्त रखी है, सीज फायर करने पर ही बंधकों की रिहाई की शर्त रखी गई हमास की तरफ से। बिल्कुल, इजरायली जेल में बंद हमास समर्थकों को रिहा करने की बात कही गई, यानी एक्सचेंज की बात कही गई है। इजरायली जेल में 6000, जी हां 6000 हमास समर्थक है। बंधकों को लेकर सरकार की रणनीति से लोग नाराज हैं और यह प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा पीड़ित परिवार वालों की मांग है कि हमास की शर्त सरकार मान ले, इजरायली सरकार, और किसी भी हाल में जो बंधक हैं उन्हें छुड़वाया जाए। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी बंधकों को लेकर। एक और बड़ी खबर, इजरायल का घातक जंगी प्लान सामने आया। गाजा से जॉर्डन तक रोड मैप को तैयार किया गया। आईडीएफ और करेगा हमले तेज, मिस्र की सीमा तक ऑपरेशन हमास रहेगा जारी। और वहीं दक्षिण गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक हमले में फिलिस्तीन के 32 लोगों की मौत का दावा। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है। एयर स्ट्राइक लगातार इजरायल की तरफ से जारी है। और एक और बड़ी खबर, परमाणु युद्ध पर चीनी स्कॉलर की बहुत बड़ी भविष्यवाणी, और यह भविष्यवाणी चिंता में डालने वाली है। चीनी स्कॉलर रेनफई ने संभावित खतरे से आगाह किया है। दुनिया में 2 बहुत बड़ी वजहें जिसके बाद अब एटमी वॉर छिड़ने की पूरी आशंका है। चीनी स्कॉलर की भविष्यवाणी के बाद हड़कंप मच गया।